डीबीएमएस सीरीज की 5वें लेसन में स्वागत है। पिछले लेसन में स्केमा शब्द बार बार आया, आज उसी को गहराई से समझते हैं। स्केमा क्या है और इसे डिफाइन कैसे करते हैं। स्केमा का मतलब है डेटाबेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका ढांचा। ध्यान दीजिए, लॉजिकल। इसके उलट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन वो होता है जो असल में बैक एंड में हार्ड ड्राइव पर फाइल्स के रूप में रखा है। दोनों अलग चीज़ें हैं। अब ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता कैसा है? आरडीबीएमएस में ये टेबल्स यानी रिलेशंस के रूप में होता है, और ईआर मॉडल में यही एंटिटीज और उनके बीच रिलेशनशिप्स के रूप में। दोनों एक ही लॉजिकल डिज़ाइन को दिखाने के अलग तरीके हैं। एक स्कीमा डिज़ाइन करके देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट स्कीमा। इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे रोल नंबर, नेम और एड्रेस। यही तय करना कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, यही स्कीमा डिज़ाइन है। इसी तरह एक कोर्स स्कीमा, इसमें कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ड्यूरेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ हम असली डेटा नहीं भर रहे, बस स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। यही तो स्कीमा है, ढांचा, डेटा नहीं। स्कीमा एक तरह का ब्लूप्रिंट है, कागज पर बना डायग्राम जो डिज़ाइन दिखाता है। और याद रखिए, ये सीधे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के कंसेप्चुअल लेवल से जुड़ता है, जो हमने पिछली लेसन में देखा था। अब ये कागजी डिज़ाइन असल में इम्प्लीमेंट कैसे होता है? एसक्यूएल की मदद से, खासकर डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड से। जैसे क्रिएट टेबल नया स्कीमा बनाता है, एल्टर टेबल उसे बदलता है और ड्रॉप टेबल उसे हटा देता है। ये देखिए, एक क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। इसमें हम कॉलम्स और उनके टाइप्स बताते हैं, रोल नो इंटीजर और प्राइमरी की, नेम और एड्रेस टेक्स्ट। यही एक स्कीमा को डेटाबेस में असल रूप देता है। और आखिरी बात, स्कीमा एक अकेली टेबल भी हो सकता है और कई रिलेटेड टेबल्स का कलेक्शन भी, जैसे स्टूडेंट और कोर्स, दोनों मिलकर एक बड़े स्कीमा का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोहरा लें, स्कीमा डेटाबेस का लॉजिकल ढांचा है। आरडीबीएमएस में टेबल्स, ईआर में एंटिटीज। ये कंसेप्चुअल लेवल से जुड़ता है और एसक्यूएल के डीडीएल कमांड से इम्प्लीमेंट होता है। तो ये थी स्कीमा की पूरी कहानी। अगली लेसन में हम डेटा इंडिपेंडेंस देखेंगे, लॉजिकल बनाम फिजिकल। गिटहब पर हमारे नोट्स चेक करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करें।